Hello students, today's lecture is for class 7th English grammar. Today we are going to discuss about adjectives. An adjective is a word that tells us more about a noun. जो noun होता है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताता है तो हम उसे बोलेंगे adjective, विशेषण। कि कोई भी नाउन है, जैसे ये करण इज अ नॉटी बॉय। सो बॉय है बट कैसा, व्हाट काइंड ऑफ नॉटी। कैन यू शो मी द रेड पेन, विच पेन। पेन तो पता है लेकिन कौन सी, रेड पेन। सो जो नाउन है यहाँ पे बॉय और पेन, तो उसका वो एडजेक्टिव है, नॉटी एंड रेड। सो कोई भी नाउन है उसका कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके बारे में बताया गया है तो वो होता है एडजेक्टिव। An adjective describes or points out or tells us something, tells us the number or quantity or of a noun। या तो नंबर या तो क्वांटिटी, उसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताते हैं, जैसे शेप होता है, कलर होता है, बिग स्मॉल, ऐसा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसलिए उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोलते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो हम डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। इन शॉर्ट वी कैन से दैट एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर द नाउन, तो इसको हम बोलेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दिया हुआ है सेंटेंस में, द हैप्पी फैमिली, द फैमिली इज हैप्पी। दोनों का सेम ही मीनिंग है, फैमिली के हैप्पी ही है तो हैप्पी फैमिली एंड फैमिली इज हैप्पी। सो हियर जहां पे एडजेक्टिव हैप्पी है वो वहां फर्स्ट सेंटेंस में बिफोर में है और सेकंड में आफ्टर में है। तो जो बिफोर में होता है उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे और आफ्टर होगा तो प्रेडिकेटिव। एंड इन सेकंड सेंटेंस कि द एडजेक्टिव इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, तो कहाँ यूज होता है, एडजेक्टिव कम्स आफ्टर द वर्ब, वो वर्ब के पीछे आता है। जैसे फैमिली इज हैप्पी, टू बी लगाया है ना, इज, सिर्फ फैमिली हैप्पी नहीं, फैमिली इज हैप्पी। सो नाउ लेट्स सी एग्जांपल। इट वाज अ ब्यूटीफुल प्ले, प्ले नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, कहाँ यूज हुआ है, बिफोर। सो हियर वी कैन से दैट इट इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, तो क्या है वो, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एंड सेकंड में द प्ले वाज ब्यूटीफुल, प्ले प्लस टू बी फिर आया ब्यूटीफुल, तो वो क्या हुआ, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इतना याद रखते हैं कि जो बिफोर होगा पहले आता है तो उसके आगे होता है तो एट्रीब्यूटिवली एंड पीछे होगा तो प्रेडिकेटिवली। शी इज ऑलवेज अलोन, सो अलोन है वो अकेली सोती है, सोती है वो तो पता है लेकिन अकेली, तो वो कहाँ अलोन है, वो कहाँ यूज हुआ, आफ्टर में, तो होगा प्रेडिकेटिव। प्रीति इज अस्लीप, सो वो भी आफ्टर है, प्रेडिकेटिव। एवरीबडी वॉज ग्लेड टू बी देयर, ग्लेड कहाँ यूज हुआ है, एवरीबडी नाउन है तो वो पीछे यूज हुआ है तो भी प्रेडिकेटिव। और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि वो नेवर, कभी भी प्रेडिकेटिव पीछे यूज होते ही नहीं है। शी इज अ मैरिड गर्ल, द फॉर्मर कैप्टन ऑफ द टीम वॉज ऑल्सो देयर, उसको कभी पीछे यूज नहीं करते, द कैप्टन इज फॉर्मर नहीं होता, द फॉर्मर कैप्टन ही होता है। दिस इज द मेन इवेंट, द इवेंट ऐसा नहीं होता, दिस इज द मेन इवेंट, तो मेन है वो एडजेक्टिव है बट वो पीछे यूज नहीं होता, वो बिफोर में ही यूज होता है। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज 1। फाइंड आउट करना है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड से वेदर प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव। देयर वाज हैवी डैमेज टू बिल्डिंग्स इन दैट एरिया, डैमेज हुआ है बट कैसा, हैवी डैमेज, तो वो कहाँ यूज हुआ है, बिफोर में, तो हम लिखेंगे एट्रीब्यूटिव।
गौरी कॉल्ड सेवरल टाइम्स, उसको बार बार बुलाया, बुलाया हाउ मेनी टाइम्स, बार बार। सो वो क्या है, बिफोर में यूज हुआ है एट्रीब्यूटिव। द थर्ड इज चिल्ड्रन वर एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक। चिल्ड्रन है, नाउन है, कौन एक्साइटेड था, चिल्ड्रंस। तो एक्साइटेड है वो कहाँ यूज हुआ है, चिल्ड्रन के आफ्टर में, चिल्ड्रन प्लस टू बी प्लस प्रेडिकेटिव, सो वो आएगा प्रेडिकेटिव। मनी वॉज एब्सेंट लास्ट वीक, कब एब्सेंट थी, कौन एब्सेंट था, मनी। मनी है, नाउन है, तो कहाँ यूज हुआ, बाद में, मनी प्लस टू बी प्लस प्रेडिकेटिव, तो वो होगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कोलकाता इज अ लार्ज सिटी, सिटी है बट कैसी, लार्ज, कहाँ यूज हुआ, बिफोर में, तो होगा एट्रीब्यूटिव। द वाइज मैन, मैन बट कैसा, वाइज, तो एट्रीब्यूटिव। द फर्स्ट प्राइज वॉज टेकन बाय अ यंग चाइल्ड, प्राइज फर्स्ट, तो प्राइज है वो नाउन, और ये भी इसका बिफोर में हुआ तो भी एट्रीब्यूटिव। और यंग चाइल्ड, चाइल्ड बट कैसा, यंग, तो वो भी एट्रीब्यूटिव। आगे यूज होता है बिफोर में तो एट्रीब्यूटिव होगा, पीछे होता है आफ्टर में तो प्रेडिकेटिव। द लास्ट ट्रेन लीव्स एट 11 PM, सो हियर ट्रेन बट कौन सी, कैसी, लास्ट, तो होगा वो एट्रीब्यूटिव। सम ड्रीम्स ऑफ ऑफन सीम रियल, ड्रीम्स है वो नाउन है, कैसा, रियल, तो रियल है वो पीछे आया है तो लिखेंगे प्रेडिकेटिव। द बुक इज अ गुड रीड, बुक है वो पढ़ने के योग्य है, रीड नाउन है, कैसी, गुड, तो पहले यूज हुआ है इसलिए एट्रीब्यूटिव। नाउ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन होता है, हम देखते हैं कि कभी कभी हम कोई वन पर्सन को ही ऐसे स्टेटमेंट देकर उसको बोलते हैं, फिर कभी कभी दो की कंपेयर होती है कि इसकी राइटिंग देखो कितनी अच्छी है और इसकी इतनी अच्छी नहीं है। और थर्ड क्या होता है सुपरलेटिव में, कि सबसे अच्छी, बेस्ट, जैसे हम बोलते हैं ना कि पूरे क्लास में से ये इंटेलिजेंट बॉय है ऐसा। सो पहले हम देखेंगे 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट इज द पॉजिटिव, second is the comparative and the third is superlative। तो पॉजिटिव में होता है कि it describes only the quality that an object has and there is no comparison involved। एक ही किसी के बारे में बताया गया है और कोई भी उसके साथ कुछ भी कंपेयर नहीं किया होता, एक ही पर्सन या एक ही थिंग की बात होती है, तो वो होता है पॉजिटिव। द स्मार्ट चाइल्ड, द एंग्री फादर, एडजेक्टिव है, चाइल्ड कैसा, स्मार्ट, और फादर तो एंग्री, बट एक ही स्टेटमेंट है, उसके किसी के साथ कंपेयर नहीं है। एंड इन द सेकंड कंपेरेटिव डिग्री में क्या होगा, व्हेन 2 people और थिंग्स आर कंपेयर्ड, 2 people की कंपैरिजन है कि ये ऐसा है ये ऐसा है, सो वो 2 के बीच कंपेयर होता है तो कंपेरेटिव डिग्री। वी कैन सी इन द एग्जांपल, डॉग्स आर सपोज्ड टू बी स्मार्टर देन मेनी अदर एनिमल, कि यहाँ पे डॉग और अदर एनिमल की कंपैरिजन है कि डॉग्स हैं वो अदर एनिमल से स्मार्ट होते हैं। सो यूज क्या हुआ, स्मार्टर, प्लस क्या आया, देन, ER लगेगा, स्मार्टर होगा कंपेरेटिव डिग्री का यहाँ पे, और देन लगेगा। विच ऑफ दिस पेन्स इज बेटर, कैन आई हैव अ बिगर प्लेट। कभी कभी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में, क्वेश्चन सेंटेंस में देन यूज नहीं होता। एंड सुपरलेटिव डिग्री है कि ऑल ऑफ द बेस्ट होता है, कि मेरा तो ये मंथ पूरे साल में से ये मंथ अच्छा था। हम बोलते हैं ना कि एक सदी पूरा ये दशक है, उसमें से हमारा 2020 साल बहुत ही खराब रहा। जैसे पूरे क्लास में ये बच्चा है वो इंटेलिजेंट है, या तो पूरे क्लास में पूरे स्कूल में ये जो
गर्ल है वो एकदम एक्टिव है। सो जब तो ऑल दो से ज्यादा कंपेयर होते हैं तो वहां जो बेस्ट होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। When we compare more than two people or thing, दो से भी ज्यादा, सुपरलेटिव मीन्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। क्या होता है? हायर नहीं बट हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट। चारो इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। देखो क्लास, पूरे क्लास में, यानी कि एक बच्चा नहीं, दो बच्चा नहीं, क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसमें सबसे ज्यादा वो टॉलेस्ट है, इसलिए EST लगेगा, टॉलर नहीं, टॉलेस्ट। यहाँ पे देन नहीं आता। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट हैव रिसीव्ड। कैन यू शो मी योर बिगेस्ट रूम। आपका रूम तो इतने सारे हैं लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? तो सभी रूम में से सबसे बड़ा। ऐसे फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव, ये जो फॉर्म है वो सब आपको याद रखने हैं। इसके रूल्स देखकर हम करेंगे, बट ओनली यू हैव टू लर्न फॉर्म्स। ER एंड EST, एडिंग ER एंड EST सिंपल होते हैं, तो उसमें कंपेरेटिव में ER लगेगा और सुपरलेटिव में प्लस होगा EST। टॉल टॉलर टॉलेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, बोल्ड बोल्डर बोल्डेस्ट, काइंड काइंडर काइंडेस्ट। एंड जब एंड में होता है E, तो हमें ओनली क्या ऐड करना है? R और ST। ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, वाइट वाइटर वाइटेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। एंड लास्ट में होता है अगर Y विथ अ कंसोनेंट बिफोर इट, तो Y का क्या होगा? चेंज होगा I, Y चेंजेस इनटू I एंड ER एंड EST ऐड करना है, Y का I हो जाता है। हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, इजी इजियर इजिएस्ट, heavy heavier heaviest। and hot hotter hottest, thin thinner thinnest, fat fatter fattest, sad sadder saddest। कंसोनेंट होता है आगे, अगर लास्ट वर्ड है उसके आगे कंसोनेंट होता है तो जो T है या N है वो क्या होगा? कंसोनेंट डबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अगर 2 सिलेबल एडजेक्टिव है तो क्या होगा? उसका मोर एंड मोस्ट ऐड करना पड़ता है। पॉजिटिव सिंपल होता है तो प्रॉपर, तो कंपैरेटिव में लगेगा मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट, और जो पीछे जो 2 सिलेबल वाला वर्ड है वो एज इट इज रहता है। नाउ इर्रेगुलर कंपैरिजन। इर्रेगुलर कंपैरिजन में क्या होगा? गुड का मोर गुड या मोस्ट गुड नहीं होता, या गुड गुड और गुडेस्ट भी नहीं होता, वो उसके अलग ही फॉर्म होते हैं जो इर्रेगुलर है। सो हियर गुड बेटर बेस्ट, मच मोर मोस्ट, लिटिल लेस लीस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, ओल्ड ओल्डर एल्डर ओल्डेस्ट एल्डेस्ट, फार फार्दर फर्दर एंड फारदेस्ट फर्देस्ट। Here we know that old, older or elder. Older का see in the example, Tony is my elder brother. भले ही वो उससे बड़ा है लेकिन older नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? elder। अगर वो बड़ा भाई या बड़ी बहन ऐसा है तो। लेकिन जहाँ एज की बात होती है तो हम बोलेंगे oldest या older। The oldest boy in the class, यहाँ पे eldest नहीं होगा, वो एज में बड़ा है सबसे, सो हियर वी राइट ओल्डेस्ट। और ब्रदर होता है तो ब्रदर को ओल्डर नहीं बोलेंगे, एल्डर। दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द विलेज, सबसे पुरानी बिल्डिंग, सो ओल्डेस्ट। फर्दर एंड फर्दर क्या होता है? फर्दर मीन्स डिस्टेंस के हिसाब से आएगा और फर्दर मीन्स कुछ एडिशन, कुछ और भी ऐसा। The airport was farther from the city, डिस्टेंस में वो बहुत दूर था ऐसा, सो फार्दर। But I want to hear no further argument, इसके आगे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता, तो वो फर्दर यूज होता है।
letter, letter, latest and last. The first example is later, letter वो टाइम शो करता है कि बाद में ऐसा, इट इज लेटर देन आई थॉट, मैं सोच लूं बाद में आपको बताऊंगी ऐसा. एंड जो ये LETTER लेटर होता है वो क्या होता है, पोजीशन बताता है कि आगे वाला मतलब लेटर उसके बाद का. द लेटर पार्ट ऑफ द बुक वॉज बोरिंग, जो पीछे वाला पार्ट था, आगे का जो पार्ट था बुक का वो बोरिंग था. What is the latest score? Latest मीन्स टाइम बताता है. न्यू में क्या है लेटेस्ट. एंड दिस इज द लास्ट टाइम आई विल हेल्प यू, वो भी पोजीशन बताता है कि लास्ट टाइम में ही मैं आपको यूज करती हूँ, उसके बाद में कभी नहीं. सो वो रीडिंग में सेम है वर्ड एडजेक्टिव, बट उसके यूजेस अलग अलग है. हियर एक्सरसाइज 2 यू हैव टू लर्न इट. ब्लैक उसका होगा कंपेरेटिव ब्लैकर एंड सुपरलेटिव ब्लैकेस्ट. अनजस्ट मोर अनजस्ट मोस्ट अनजस्ट. यहाँ पे जस्ट है और अन है तो वो 2 सिलेबल्स वाला एडजेक्टिव हुआ, सो उसमें लगेगा मोर एंड मोस्ट. लेजी लेजियर लेजिएस्ट. टायर्ड मोर टायर्ड मोस्ट टायर्ड. वंडरफुल मोर वंडरफुल मोस्ट वंडरफुल. ब्रिलियंट मोर ब्रिलियंट मोस्ट ब्रिलियंट. Little, less, least. Few, fewer, fewest. Handsome, more handsome, most handsome. Cute, cuter, cutest. Bright, brighter, brightest. एक्सरसाइज 3 में आपको एडजेक्टिव के सही फॉर्म लगाने हैं. आई हैव डैश सिस्टर. ओल्ड है बट हमने बोला था ना कि बड़ी बहन को हम ओल्डर नहीं बोलेंगे, एल्डर बोलेंगे. ओल्ड का भी ओल्डर और एल्डर दोनों होगा. सो हियर वी राइट आई हैव एन एल्डर सिस्टर. लेट्स डिस्कस दिस एट अ लेटर डेट. लेट का क्या होगा, लेटर, यानी कि जो उसके बाद आती है वो डेट, टाइम, LATER डेट. द पुअर वुमन वंस हैड अ डैश लाइफ. अभी कैसी है वो, पुअर है तो पहले कैसी होगी, इससे थोड़ा अच्छी, मीन्स की कंपेरेटिव, हैप्पियर लाइफ. The child is the youngest in the class. देखो in the class है, so यहाँ पे we will use superlative. Please be dash when you answer. तो क्या हो, मेन वर्ब भी आएगा, डिग्री कोई नहीं होगी कि please be honest जब आप आंसर दे रहे हो. This is the most expensive dress I have ever bought. Most expensive क्योंकि I have ever है तो मैंने पहले कभी भी ऐसी नहीं खरीदी. He thinks he is the best boy in the class. In class means superlative. So here we write most intelligent. The 8th is Chirag has dash friends. देखो यहाँ पे elder नहीं होगा, older friends यानी कि उसके पुराने दोस्त. June is the dash month of the year in many part of India. पूरे साल में से सबसे गर्म. So here we use superlative. Hottest. Gold is the most precious of all metals. Of all यानी कि सब metals में से, तो क्या होगा ये, superlative degree. So noun as adjective we will do in second lecture.